आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वो 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है, जो कि मंगलवार का दिन है। इसी कारण से धनतेरस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा है तो वह हमें आगे आने वाले समय में आने वाले हमारे जीवन में 13 गुना अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह से हम जो भी चीज खरीदते हैं ना, वो 13 गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना चांदी और भी बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है, जो बहुत ही शुभ रहता है। खास करके आपने देखा भी होगा कि झाड़ू है, बर्तन है, सोने चांदी के आभूषण हैं, और भी बहुत सारी चीजों की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन की हमें प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है और धनतेरस के दिन वो कुछ ऐसी चीजें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है ना, वो कम होता चला जाता है और भी बहुत सारे कष्टों का फिर सामना करना पड़ता है। तो आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो भूल कर भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहली वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, वो सबसे पहली चीज जो आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी है वह है लोहे की चीज। यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों लोहे की चीजों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपको बता दें कि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। यानी धन के देवता जो कुबेर जी हैं ना, उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी अगर आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस वाले दिन वो कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले ये गलती करते थे तो अब से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें, धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसको खरीदते हैं। एल्यूमिनियम की कोई चीजें होती हैं, उनको खरीदते हैं। लेकिन आपको बता दें, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर आपको भूलकर भी एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। कोई भी चीज आपको एल्यूमिनियम की इस दिन धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई भी वस्तु एल्यूमिनियम के धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं तो दुख आपके जीवन में रहेगा, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे न पड़े, आपके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको कभी भी धनतेरस वाले दिन एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचना है। और कोशिश करें कि आपके घर में जो और लोग हैं जिन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, उनको भी आप यह बात बताएं कि वह भी धोखे से भी एल्यूमिनियम की कोई भी चीज
ना धनतेरस वाले दिन ना खरीदें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, और कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन, धनतेरस का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली का त्योहार स्टार्ट हो जाता है। धनतेरस का दिन इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि यह धन कुबेर का दिन होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है, धन मंत्री का दिन होता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें कि नुकीली या धारदार चीज भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। अब नुकीली चीजों में जैसे चाकू हो गया, चाकू आपको नहीं खरीदना है। कैंची हो गई, कैंची आपको इस दिन नहीं खरीदनी है। पिन हो गई, ठीक है ना, पिन आपको नहीं खरीदनी है। सुई है, ऐसी ही बहुत सारी वस्तुएं और भी होती हैं जो नुकीली होती हैं या फिर धार वाली होती है। बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के सोना, चांदी, आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहां पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता है। दर्शन हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने हमारे एक, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहां पहुंचेंगे, झाड़ू की सेवा कैसे कर सके। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा, साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना, धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है। इसे आपके घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते, उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र हैं। ये मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अंधन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है।
तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे महालक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले। और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी।